हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बुक रीडिंग। ओके, सो गाइस, ये देखिए, आप लोगों के लिए मैं एक न्यू बुक परचेज़ किया हूँ। ठीक है, और इसमें देखिए 101 मतलब 101 स्टोरीज़ है। ठीक है, यहाँ देखिए कौन से बुक का नाम क्या है, पंचतंत्रा। ठीक है, पंचतंत्र बोलते हैं इसको, लेकिन लास्ट में ए रहता है तो पंचतंत्रा स्टोरीज। ठीक है, तो देख लीजिए, और इसमें 101 स्टोरीज है। और अब मैं इसकी भी एक सीरीज लेके चलूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेगा इस। ओके, तो आप लोग बने रहिए। मैं कहता हूँ गाइस कि जो लोग ABCD भी नहीं जानते होंगे ना, वो भी अगर 6 महीने तक फॉलो कर लें तो वो भी बहुत अच्छे से बुक पढ़ना सीख जाएंगे। ओके, तो इसीलिए कहता हूँ गाइस कि आप लोग लग जाइए, मेरे साथ लगे रहिए। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट चैप्टर है और आज इस बुक को ट्रांसलेट करते हैं, इस बुक को पढ़ना सीखते हैं और इसमें कितने नए नए वर्ड आपको सीखने को मिलेगा गाइस। देखिए, जब आपकी वोकैबलरी बड़ी हो जाएगी ना, आपकी वोकैब जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो आप कोई भी बुक को ट्रांसलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका हर चीज़ समझ सकते हैं गाइस। ओके, तो आपको कहाँ से मिलेगा वोकैब, आपकी कैसे ज़्यादा होगी, यही एक तरीका है गाइस। ठीक है, बाकी का आप कोई भी वर्ड अगर याद करते रहेंगे कि इसका मतलब ये है, ये है, ये है, नहीं होगा गाइस। और ऐसे स्टोरी के माध्यम से एकदम समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइस, एक एक वर्ड का मैं हिंदी मीनिंग बताते हुए चलूँगा, तो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस यहाँ से। ठीक है, तो देखिए स्टोरी का टाइटल है द वैन स्टैग। ठीक है, द यह एक आर्टिकल है। वैन का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। ठीक है, स्टैग, स्टैग का मतलब होता है हिरन। ठीक है, हिरन, बारहसिंघा जिसको बोलते हैं। ठीक है, मैं पिक्चर अभी दिखा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वंस, वंस यानी एक बार। देयर वॉज अ वैन स्टैग। अब देखिए देयर वॉज, अब देखिए जब पहले देयर का यूज हो जाता है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं निकालते हैं। देयर यानी ऐसे समझ लीजिए कहीं पर। ठीक है, कहीं पर एक वैन स्टैग रहता था। वैन मतलब बेकार, स्टैग यानी कि वही हिरन रहता था, बारहसिंघा रहता था। ठीक है, कहीं पर रहता था। अब आगे देखिए, ग्रामर के जो भी रूल्स होंगे गाइस, उसे भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, फॉलो करते हुए चलेंगे। मैं सब कुछ एकदम क्लियर करता जाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ही वुड ऑफन गो टू अ पॉन्ड टू सी हिज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए गाइस, ही मतलब उन्होंने, वह किसके लिए, ये जो वैन स्टैग है ना उसके लिए। ठीक है, हिरन, हिरन के लिए ही वुड गो। अब देखिए गाइस, यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं कि बहुत बार आप देखेंगे जैसे ये वुड का यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे यूज टू का यूज हुआ करता था पहले। ठीक है, अभी भी है बहुत जगह, लेकिन वुड का भी यूज हो रहा है और यूज टू का भी यूज होता है। ठीक है, तो कैसे यूज टू का यूज करते हैं लोग, जैसे मैं बता दूं, पहले पुरानी बातों को गिनवाने के लिए कि मैं ये किया करता था, पहले मैं वो किया करता था। ठीक है, तो उसके लिए यूज टू का यूज किया करते थे। ठीक है, जैसे मैं एक दो सेंटेंस बोलता हूं, आपको समझ में आएगा कि मैं स्कूल जाया करता था। आई यूज टू गो टू स्कूल। ठीक है, मैं उस लड़की से बात किया करता था। आई यूज टू टॉक टू दैट गर्ल। ठीक है, तो इस तरीके से यूज टू का यूज होता था। ठीक है,
अब अभी भी होता है, और वही जगह पे ये वुड का भी यूज होता है गाइस, ठीक है, उसी तरीके से। अब देखिए कैसे होता है, यहां देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ही वुड ऑफन गो, ही वुड ऑफन गो यानी वो हमेशा जाया करता था, ठीक है, जैसे हम किया करते थे, स्कूल जाया करते थे, तो उसी तरीके से वह भी जाया करता था। ऑफन यानी हमेशा जाया करता था। कहाँ पे? टू पॉन्ड, जहाँ कहीं जाने के लिए, उस लोकेशन को दिखाने के लिए ना यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। तो बीच में ये देखिए टू लग गया है, तो वो कहाँ जाया करता था? तो पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब क्या होता है? तालाब, ठीक है, वो तालाब पे जाया करता था, ठीक है। आगे देखिए क्या करने के लिए जाया करता था? टू सी, फिर से टू लगाया। देखिए ये इस सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए यहाँ पे फिर टू लगाया गया है, ठीक है। तो टू सी यानी देखने के लिए वो हमेशा जाया करता था, और वहां जाकर क्या करता था? टू सी यानी देखता था। हिस मतलब उसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परछाई, ठीक है। वो तालाब पे जाया करता था हमेशा, और अपनी परछाई को देखा करता था। एंड से, अब देखिए फिर से यहाँ पे एंड लगा के और कुछ बातें यहाँ जोड़ गई है, ठीक है। एंड मतलब और, से यानी कहा करता था, ठीक है। वो हमेशा क्या करता था? तालाब पे जाया करता था, अपनी परछाई को देखा करता था, और कहा करता था, ठीक है। क्या कहा करता था? देखिए यहाँ पे, व्हाट हैंडसम एंटलर्स आई हैव, ठीक है, फुल स्टॉप है। तो देखिए व्हाट हैंडसम, वाह कितना जबरदस्त है, ठीक है, कितना अच्छा है। एंटलर्स, एंटलर्स का मतलब होता है सिंग, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंटलर्स का मतलब होता है सिंग, वैसे हार्न का मतलब भी सिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटलर्स है, तो एंटलर्स का यूज हुआ है, तो एंटलर्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो अपनी सिंग को बोलता है कि वाह कितना जबरदस्त है सिंग, मेरी सिंग है ना। आई हैव यानी मेरे पास मेरी सिंग है, ठीक है। आगे देखिए, बट मतलब लेकिन, आई विश, अब देखिए ये सेंटेंस ऐसे यूज होता है कि काश यार, एकदम पछताते हुए कि काश यार मेरे पास भी ऐसा होता। ओहो, रिग्रेट कर रहा है, ठीक है, पछता सा रहा है, ओहो नहीं है यार, मेरे पास भी का होता तो कितना अच्छा रहता, ठीक। तो ऐसे इस सेंस में बात कर रहा है कौन? वही स्टैग, मतलब हिरन। क्या कह रहा है कि मेरे पास जबरदस्त सिंग है, बट मतलब लेकिन, आई विश आई हैड ब्यूटिफुल लैग्स टू। देखिए ये एक ही बात बोल रहा है कि काश यार मेरे पास ऐसा ही पैर भी होता, मेरी टांगे भी ऐसे ही जबरदस्त होती। उसको अपनी टांगे ना क्या करता था, सोचता था, जब पानी में तालाब के किनारे खड़ा होता था, और खड़ा होने के बाद में वो देखता था, तो उसकी सींगें बड़ी बड़ी दिखाई देती थी, और उसमें कई कंछे होते थे, ठीक है। तो वो कहता था कि मेरी सींगें तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मेरा जो लैग्स है ना, पैर है, वही बेकार है। काश यार, काश ऐसा होता, ठीक है, मेरा जबरदस्त होता लैग्स, ठीक है, ऐसा वो कहा करता था, ठीक है। हमेशा जब भी तालाब पे जाता था तो ऐसा सोचता था, ठीक है। और यहाँ पे टू, टू का मतलब भी, ठीक है, ये टू का मतलब भी है। और इधर जो टू है, ये देखिए ये टू, ये तो कनेक्ट करने के लिए हुआ है, और ये टू प्रीपोजिशन है, वो दिखाने के लिए हुआ है, दूसरा मतलब लोकेशन, ठीक है, पॉन्ड तालाब जहाँ है उसको दिखाने के लिए ये टू। और ये टू है भी, इसका मतलब होता है भी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई कहता है कि आई लव यू। अब मुझसे कोई कहा कि आई लव यू, तो मैं इसका जवाब कैसे दूंगा? आई लव यू टू, मैं भी, ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू टू, तो वही टू ये है, ठीक है। तो याद रखिए। आगे देखिए गाइस, अब क्या होता है, पहले तो रिग्रेट कर लिया, वो देख लिया कि मतलब काश यार मेरे पास भी, काश मेरा पैर भी
जबरदस्त होता, ठीक है, ऐसा मेरी टांगें जबरदस्त होती, ऐसा सोच रहा है। आगे देखिए, वन डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, तो एक दिन अ लायन, अ मतलब एक, लायन यानी शेर, एडवांस्ड टुवर्ड्स हिम, एडवांस टुवर्ड्स हिम का मतलब है उसकी तरफ दौड़ा, ठीक है, उसके तरफ निकला, दौड़ा, किसके तरफ, वो जो हिरन है उसके तरफ। अब आगे देखिए, ही रैन इनटू द थिक फॉरेस्ट। अब देखिए, ही वो जो हिरन है उसके लिए ही है, ठीक है, वह, ही मतलब वह, रैन, रैन यानी दौड़ा, रन का रैन हो गया, ठीक है, रैन यानी दौड़ा, इनटू, इनटू मतलब जब कोई चीज में ना डायरेक्ट ऐसे चले जाते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ तुरंत अगर घुसता है कोई ना तो उसे इनटू कहते हैं। जैसे अगर मग से ग्लास में पानी उछले, कोई भी जग से ग्लास में पानी उछले, पानी उसमें डालें ग्लास में, तो उस वहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो इनटू का यूज़ होगा। तो ऐसे ही ये वहाँ से जब भगा ना तो डायरेक्ट कहाँ गया, इनटू द थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगल में, थिक यानी घने, फॉरेस्ट यानी जंगल, ठीक है, ये हिरन भाग के घने जंगल में गया। एंड, एंड मतलब और, हिस, हिस मतलब उसकी। आगे देखिए दोस्तों, बस फॉलो कर लीजिए, मेरे साथ लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे रहिए। 6 महीने में आप बुक एकदम अपने आप रीड कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हिस मतलब उसका, यहाँ पे देखिए एंटलर्स, यही वाली लाइन है, ठीक है, एंटलर्स, एंटलर्स यानी कि उसकी सींगें, गॉट कॉट अमॉन्ग द लो ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। यहाँ पे देख लीजिए ट्रीज, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा था ना, अभी दिख रहा, ट्रीज, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। एंटलर्स, हिस मतलब हिस तो उधर साइड आप देख लिए, अब यहाँ पे हिस एंटलर्स गॉट कॉट अमॉन्ग द लो ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, ठीक है। तो देखिए एंटलर्स यानी उसकी सींगें, गॉट कॉट यानी अमंग, अमंग मतलब अमंग का यूज कब होता है गाइस, जब बहुत सारे लोग हों उसके बीच में कोई बात होती है, ठीक है, तो अमंग का यूज किया जाता है। तो देखिए उसकी एंटलर्स यानी उसकी सींगें गॉट कॉट यानी फंस गई, अमॉन्ग द लो ब्रांचेस। अब ब्रांच किसको कहते हैं, जो डालियां होती है ना, झाड़, पेड़ की झाड़ी जो मतलब डाल जो होती है उसको ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस, एक है तो ब्रांच कहेंगे, ठीक है, और जो उसकी टहनियाँ होती है उसको ट्विग्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो उसका काम नहीं है लेकिन मैं बता दिया वैसे ही आपको। तो लो ब्रांचेस, लो ब्रांचेस का मतलब होता है जो डाउन में है, जो नीचे नीचे एकदम फैला हुआ है ब्रांचेस, उसकी डालियाँ, जो बड़े बड़े पेड़ों की जो डालियाँ होती है ना नीचे लटक के रहती है, तो वैसे ही वो लटकी हुई थी नीचे की ओर, ठीक है, ऑफ द ट्रीज यानी पेड़ों की, ठीक है, पेड़ों की जो भी डालियाँ थी वो नीचे नीचे थी। और क्या हो गया फिर, ये देखिएगा, उसकी जो सींग है ना उसी में फंस गई, कहाँ पे, तो वो जो डालियां हैं उसी में फंस गई, ठीक है। मैं उधर दिखाया गाइस आपको, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, ये देखिए, ये वही बात तो लिखा हुआ है, एंटलर्स गॉट कॉट यानी कि वो उसकी जो एंटलर्स है ना, सींग फंस गई, अमोंग द, किसके बीच में फंस गई, तो ये जो ब्रांचेस है ना, जो डालियां हैं उसी के बीच में, लो ब्रांचेस, लो ब्रांचेस यानी कि नीचे नीचे जो भी डालियां हैं उनके बीच में जो है कि उसकी सींग जो है ना फंस गई, ठीक है। अब आगे देखिए, ही रिलाइज्ड, ही मतलब उन्होंने, रिलाइज्ड, रिलाइज्ड का मतलब होता है महसूस किया, दैट, दैट मतलब कि, हिस एंड, हिस मतलब उसका, एंड यानी कि समाप्ति है ना, उसकी समाप्ति, वॉज नाउ नियर, ठीक है, वॉज मतलब था, नाउ मतलब अब, नियर यानी नजदीक में, यानी ये जब हिरन जब फंस गया ना, उसकी सींग जब फंस गई ब्रांचेस में, डालियां में, तो ये सोचने लगा कि वो माय गॉड, अब तो मेरा लाइफ खत्म है, एकदम मेरी मौत नज़दीक है, ठीक है, ऐसा वो पछताने सा लगा। एंड कोज्ड, और कोज्ड का मतलब होता है कि उसको कारण बताना या फिर कोसने लग जाना कि ये सिंह के
किस लिए? ये देखिए, हिज एंटलर्स फॉर दैट, मतलब ये बता रहा ना कि आज तो मैं मरने वाला हूँ, बस एकदम मेरी मौत नज़दीक है। किस लिए? कोज यानी कारण, हिज एंटलर्स यानी उसकी सींगों के वजह से, है ना, फॉर दैट एंटलर्स यानी सींगों की वजह से आज मेरी मौत एकदम नज़दीक थी, है ना, ऐसा कह रहा है। अब आगे देखिए, फाइनली, फाइनली यानी कि अंततः, अंततः अंत में, विद हेल्प ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लैग्स, अब देखिए विद हेल्प यानी कि मदद से, ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग, ऑफ मतलब का की, के हिज मतलब उसके, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, लैग्स यानी टांगों के, ठीक है, मतलब उसकी मजबूत टांगों की हेल्प से, मदद से क्या हुआ? अपनी ही टांगों की मदद से, जिसको वो हमेशा कहता था कि बेकार टांगे हैं, ठीक है, उसकी मदद से किसी तरह क्या हुआ? ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द, बाकी आगे उधर देखेंगे, फ्रॉम द यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए वो क्या हुआ, क्या कर पाया? ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ यानी अपने आप को छुड़ा पाया। कैसे छुड़ा पाया? तो अपनी वही टांगों की मदद से, ठीक है, अपनी जो टांग है, उसकी जो टांग है, उसकी टांग के, उसके पैर के मदद से वो अपने सींग को छुड़ा पाया उस ब्रांचेस से, ठीक है, डालियों में से। फ्रॉम द, आगे देखिए, वही ब्रांचेस होगा शायद, हाँ देखिए, फ्रॉम द ब्रांचेस यानी कि उन डालियों में से अपने आप को छुड़ा पाया, ठीक है। आगे देखिए, 10, अब इसको 10 पढ़ेंगे गाइस, ठीक है, 10 यानी इस प्रकार, द स्टैग, स्टैग यानी कि वही हिरन, मैनेज्ड, ठीक है, टू स्किप, मैनेज टू स्किप यानी कि किसी तरह से वहां से निकल पाया, ठीक है, भाग पाया वहां से, फ्रॉम द लायन बाय रनिंग फास्ट, यहां देख लीजिए फास्ट, ठीक है, यानी कि ये कह रहा है किसी भी तरह से अपने आप को मैनेज किया और वहां से निकल पाया, भाग पाया वहां से, फास्ट, बहुत तेजी से भागा। कहाँ से? तो बाय लायन, लायन के पास से, ठीक है, शेर के पास से वो किसी तरह से वहां से निकल गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, द स्टैग, द आर्टिकल है स्टैग, स्टैग का मतलब वही बता दिया आपको, हिरन, रियलाइज्ड, अब देखिए फिर से रियलाइज्ड आया, तो बार बार कोई भी वर्ड आता रहता है ना, तो बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगा गाइस, ठीक है, और ये भी मालूम पड़ जाएगा कि रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, स्टैग का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब क्या होता है, हिस का मतलब क्या होता है। ये डेली आपको मिलता रहेगा वर्ड, ठीक है, और जब डेली आप सुनते रहेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब है महसूस किया, दैट, दैट मतलब कि, हिस मतलब उसकी, अगली, अब देखिए अगली, अगली का मतलब होता है बदसूरत, बेकार, ठीक है, अनयूज्ड, बहुत कुछ बोल सकते हैं इसको, ठीक है, अगली का मतलब होता है मतलब बेकार चीज, ठीक। लैग्स, अब देखिए अगली लैग्स, अगली यानी बेकार टांगे, सेव्ड, सेव्ड यानी बचा लिया, हिस मतलब उसकी, लाइफ यानी कि जान या जीवन, ठीक है। ये कह रहा है उसको महसूस हुआ कि मैं जिसे हमेशा कहता था कि मतलब काश यार मेरी जो टांग है ना वो अच्छी होती, मैं अपनी टांग को अच्छी नहीं समझता था, लेकिन आज ये मुझे बचा लिया, ठीक है, आज मेरे जीवन को यही टांग बचा लिया। वाइल, वाइल का मतलब यहाँ पे है जबकि, हिस एंटलर्स, हिस मतलब उसका, एंटलर्स का मतलब है वही सींग, कुड हैव बीन, आगे देखिए, could have been the cause of his death, अब देखिए his antlers, उधर देखिए ना, his antlers है, could have been उधर था, तो could have been the cause यानी कि उसका कारण बना था, ठीक है, एंटलर्स जो उसकी सींग थी ना वही कारण थी, हिस मतलब उसका, डेथ यानी मौत का, उसकी जो मौत का कारण क्या था, कोज यानी कारण, वो जो सिंग है ना वो थी, ठीक है ना, एंटलर्स, यानी कि ये कह रहा है कि मेरी अगली जो लैग्स है, जो बेकार, जिसको मैं समझता था हमेशा ये अगली, अगली का मतलब है बेकार, अनयूज, बेकार चीज़ है, तो अच्छा नहीं दिखता, तो वो तो सेव कर लिया मेरी जीवन को, मेरी लाइफ को बचा लिया, लेकिन
मेरे मौत का कारण क्या था, क्या बना, जिसको मैं हमेशा सोचता था कि मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, यानी उसका सिंह, ठीक है, वो मौत का कारण बना। अब देखिए आगे, नेवर अगेन, नेवर मतलब कभी नहीं, अगेन यानी फिर से, डिड ही थिंक कभी नहीं सोचा, ठीक है, कभी नहीं सोचा, दैट कि हिस लेग्स यानी उसकी टांगे, वर अगली यानी कि क्या थी, बेकार थी। कभी जब से वो जान बचा लिया तब से कभी नहीं सोचा हिरन ने कि मेरी टांगे बेकार है। ठीक, तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए, इसमें से कोई चीज़ के बारे में आपको पता ना चल पाया हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, बिल्कुल पूछ सकते हैं। शायद मैं कोशिश किया हूँ कि हर एक वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग बताते हुए चलूँ, तो मैंने किया है। अब ये मैं पिक्चर आपको दिखा दे रहा हूँ, तो देखिए ये है एंटलर्स, इसकी सींग को एंटलर्स कहते हैं, और ये है हिरन जिसको स्टैग कहते हैं, ठीक है, और डियर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैग है तो स्टैग मान लीजिए, ठीक है, हिरन दोनों का मतलब हिरन ही होता है। तो देखिए ये है तालाब, हाँ, यू कैन सी हियर गाइस। सो ये कभी भी यहाँ पे आया करता था और ये पानी में अपनी परछाई को देखा करता था, और देखने के बाद कहता था वाह क्या मेरी सींग है, ठीक है। तो ये देखिए बारहसिंघा, इसीलिए इसका नाम है बारहसिंघा। तो ये हमेशा वही कहा करता था कि क्या स्मार्ट है, मेरी सींग है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन काश यार मेरा पैर भी ऐसा होता, हाँ, ऐसा वो सोचता रहता था। तो ये रही स्टोरी। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही। बट गाइस जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप न्यू हैं तो, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो लाइक किया करें और सीखते रहें गाइस, ठीक है। और जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।